अभी तो अखबार मेरा शुरू नहीं हुआ तब इतना डर। रात के 9 बजे के बाद फैमिली वाले घर में आप पकड़िए पकड़ आज तक जीवन में माने मेरे खानदान में कोई नहीं पिया होगा। दारू पिए हैं हम दारू पी रहे हैं। एक मिनट आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं एसपी साहब से। नौटंकी मत प्रिटेंड करिए। हम पर नौटंकी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पुनः मनीष आप सभी के बीच में हूँ और एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है। समाज राष्ट्र की जिम्मेवारी भारत में के संसद में बैठे हुए लोगों की नहीं होती। भारत के सदनों में बैठे हुए यानी कि विधानसभाओं में बैठे हुए, विधान परिषदों में बैठे हुए लोग, हर वह नागरिक जो इस धरा पे जन्म लिया है और उसकी यहाँ परवरिश हो रही है और उनकी जन्म के साथ ही एक जिम्मेवारी बन जाती है कि राष्ट्र की सेवा करें। लेकिन हमारे देश की विडंबना यह है कि सदनों में बैठे हुए लोग यह समझ बैठते हैं कि हम जो चाहते हैं वही होगा और जो परिवर्तन करना है वो अपने हिसाब से करेंगे। और बिहार में बड़े बदलाव के लिए आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले भरत तिवारी के साथ जो हुआ और उसके बाद अब उस गांव में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। गरीब जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको जमीन के पट्टे मिले, उनके यहाँ सड़कें बन रही हैं, उनके यहाँ मिट्टी भराई चल रहा है जो बाढ़ से बह जाते हैं, उसको एक समतल किया जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं। देश दुनिया से करोड़ों लोग वहां पहुंचे, लेकिन एक मानसिकता जो बिहार के मुख्यमंत्री ने दर्शाया, उसके बाद जो सम्राट चौधरी है, उसके बाद केंद्र में मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपना जो प्रतिक्रिया दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि समाज में विद्रोह और एनडीए गठबंधन को बहुत सारे नुकसान होने की संभावना नजर आने लगी। और इसका यह परिणाम यह हुआ कि कल चिराग पासवान को, क्योंकि एससी समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित सेना उनके पिता ने बनाया था और दलितों का एक बड़ा चेहरा है, तो सवर्णों के यहाँ पहुंचकर घुटने टेक कर उनको भरत भूषण तिवारी को जिस तरीके से माल्यार्पण किया, वह उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। भरम में लोग चिराग पासवान को बहुत सारी चीजें समझने लगे हैं, लेकिन चिराग पासवान का जो पारिवारिक इतिहास है वह समाज को धोखा देना, राजनीति में धोखा देना, यह सब नौटंकी है। और भाजपा के जो आज के डेट में भारत के गृह मंत्री है, उनके साथ बैठ करके पूरी डील होती है और जीतन राम मांझी ने जो खाई बांटा था उसको भरने के लिए यह काम किया गया कि चिराग पासवान वहां पहुंचे। लेकिन क्या बदलने वाला है? राजनीति कह रही है, लेकिन क्या भारत सरकार, बिहार सरकार क्या अगले 2-4 घंटे, 2-4 दिन, 2-4 महीने के अंदर या 2-4 साल के अंदर भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा देगी? वही शहीद का दर्जा जो भगत सिंह को मिला हुआ है, खुदीराम बोस को मिला हुआ है, चंद्रशेखर आजाद को मिला हुआ है, क्या वह दर्जा भारत सरकार देगी? क्योंकि भारत सरकार की अव्यवस्थाओं के तहत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में बनी हुई सरकार के खिलाफ लगातार भरत भूषण तिवारी ने संघर्ष किया और उनके ही नेतृत्व में गोली मार दी गई। और सवर्ण समाज को एकत्रित करने, भाजपा से न टूटने के लिए जो खाई बांटी गई जीतन राम मांझी के द्वारा, उसको भरने बांटने के लिए चिराग पासवान को तिलकधारी बनाकर भेज दिया गया। चमकता हुआ चेहरा, तिलक लाल चमक रहा है और वह लाल तिलक सनातन का प्रतीक नहीं है, मुझे लगता है वह है खून का प्रतीक।
मैं हाजीपुर से हूँ और मेरे जो व्यूअर हैं, जो देखने वाले लोग हैं, मुझे जानते हैं। उनको याद होगा कि भरत तिवारी के एनकाउंटर से एक दिन पहले रात में मेरे घर पर अवैध रूप से वैशाली जिलाधिकारी के घमंड का नेतृत्व हुआ और हमारे यहाँ अवैध रूप से दारू की छापेमारी हुई और धमकाने का, अवैध हथियार रखने का प्रयास एवं शराब रखकर मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया ताकि आवाज बंद कर दी जाए। इसमें राजनीतिक रूप से यहाँ के सांसद, पूर्व सांसद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी ने खूब मजे लिए। सबके बारे में सूचनाएं आ रही हैं, सब कुछ आ रही है और जानकारी भी मिल रहा है। क्या चिराग पासवान जो भरत तिवारी के यहाँ आज 20-22 दिन के बाद पहुंचे, क्या उनके संसदीय क्षेत्र में मेरे साथ यानी एक पत्रकार के साथ जो घटना हुई और मुझे गलत केस में फंसाने एवं मेरी हत्या करने का जो साजिश जिलाधिकारी वर्षा सिंह के द्वारा किया गया, क्या उसका कोई हिसाब किताब क्या लिया किसी ने? क्या उम्मीद लगता है वर्षा सिंह के नेतृत्व में जो गुंडागर्दी चल रही है उसका परिणाम आपको कभी भी मिल सकता है। मेरे घर में मेरी वाइफ, बच्चे, मेरा पूरा रिश्तेदार, दोस्त महिम जो भी है या हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उसमें हजारों लोगों का फोन अब तक पिछले 22-23 दिनों में आ चुका है और सबका डर एक ही है कि मनीष भाई सुरक्षित रहिएगा। जिलाधिकारी, प्रशासन, नेता ये किसी के नहीं है और कुछ भी हो सकता है। तो यह डर का माहौल है। मैंने 16 तारीख को ही शाम में जब जिला अनुमंडल अधिकारी SDO का मुझे लेटर आया, मैंने जवाब दिया और बिहार के मुख्य सचिव से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मानवाधिकार सभी जगह ईमेल कर दिया सारे प्रमाण के साथ। मैं यह देख रहा हूं कि पिछले 20 दिनों में इस मेल का जवाब किसी भी तरीके से और किसी भी प्रकार का नहीं आया। तो क्या उम्मीद रखते हैं? क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही चुनाव जीता है ना, नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में सब कुछ चल रहा है 2014 से ना, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या पत्रकारिता का गला तो राष्ट्रीय स्तर पर तो घोट ही दिया गया, क्षेत्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर एक संपादक को धमकाने की हिम्मत जिलाधिकारी करेगी, खुलेआम गुंडागर्दी करेगी, SP को बिना बताए हुए मेरे घर पे छापेमारी, मुझे धमकाने का प्रयास, मेरे घर पर अवैध दारू रखने का प्रयास, हथियार रखने का प्रयास किया गया। कैसे होता है वो समझिए। आज एक वीडियो सुबह से वायरल हो रहा है, आप देखिए, मैं अपने स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। यह वीडियो जो देख रहे हैं आप, मैं इसका साउंड बंद कर दे रहा हूं। आप देखिए कि इसमें किस प्रकार से 2 लोगों को जबरदस्ती कहा गया है कि STF टीम है जो बेगूसराय क्षेत्र में, बलिया क्षेत्र है, वहां का है। मैं इस वीडियो की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता हूं, लेकिन पुलिसिंग व्यवस्था जो आज हो गई है वह इसी प्रकार की हो गई है। किसी को फंसाना है तो उसके घर में, उसके पैंट में, उसके किसी न किसी इक्विपमेंट में, गाड़ी में कहीं न कहीं शराब रख दो, हथियार रख दो और फंसा करके आप उसको जेल भेज दो। ये खुलेआम अब होने लगा है भरत तिवारी के घटना के बाद, क्योंकि 16 को मेरे साथ ये घटना हुई थी और 17 को भरत तिवारी की हत्या होती है बिहार पुलिस के द्वारा। और इसके मुख्य सूत्रधार जो है वह पुनः कहूंगा जैसे वैशाली के जिलाधिकारी हैं उसी तरीके से वहां के SDO है। SDO के बगैर आदेश के गोली नहीं चली होगी, यह 100% है, तय है कि SDO की इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी। SDPO जो ऑलरेडी अपने हाथ खून से रंगे हुए हैं कई सालों पहले, उन सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। तो आसान नहीं है पत्रकारिता में भी सही चीज दिखा देना,
और मैंने तो मात्र एक रील छोटा सा बनाया था सांकेतिक, ताकि मुझसे अधिकारी पदाधिकारी संपर्क करे, क्योंकि जिलाधिकारी ने मेरा मोबाइल ब्लॉक कर रखा है। मेरा वीडियो कई बार देखने के बाद वो अनब्लॉक कर दे, लेकिन उसकी सत्यता की जांच कौन करे। वो टाइमर लगा के रखती है, जब मैं भेजता हूँ तो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। और मैंने भेजा, उन्होंने नहीं देखा, और उन्होंने जो कार्रवाई की वो उस दिन बहुत बड़ी घटना हो जाती। भरत तिवारी की घटना से पहले हो सकता था कि मेरे घर में कई लाश निकल जाता। मेरी वाइफ का लगातार तबीयत ज़्यादा खराब होते जा रहा है, मैं उसको भी संभाल रहा हूँ, परिवार को भी संभाल रहा हूँ, और अपनी पत्रकारिता को भी संभालने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद अब तक संवैधानिक रूप से चल रहा हूँ, तो इसमें आप समझ लीजिए कि मर्यादा की तार न टूटे, उससे पहले समाज, राष्ट्र और राजनीतिक रूप से जो प्रतिद्वंदता करते हैं उनको इस पर ध्यान देना होगा। यह साधारण खेल नहीं है, और आप आवाज दबाने का जो प्रयास करेंगे वो आपसे होने वाला नहीं, और आप हत्या करेंगे तब शायद आपकी जो आपके खिलाफ नहीं, जो आपकी अराजकता है, लूट है, बेईमानी है, डकैती है, उसके खिलाफ शायद मेरा मुंह बंद हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, एक खेल जो आप लोगों ने शुरू किया है प्रशासनिक रूप से, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि वैशाली जिले में लगातार कई बड़ी घोटाले हो रहे हैं। कई ट्रांसफर पोस्टिंग, छोटे छोटे पदों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी बहुत सारा बवाल है, बहुत सारे पदोन्नति में बवाल है। नीतीश कुमार के पुत्र के, क्योंकि जिला के प्रभारी मंत्री हैं, उनके हाथों कई सर्टिफिकेट बंटवाए गए पातेपुर में, उसमें भी कई तरीके की धांधली है, उसका भी प्रकाशन, नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। अभी धीरे धीरे और भी चीजें सामने आएंगी। शिक्षा विभाग में भी लूट खसोट की बड़ी घटनाएं हो रही हैं। सब में जिलाधिकारी की संलिप्तता है, और जिलाधिकारी के संलिप्तता में, जिलाधिकारी की पूरी मॉनिटरिंग में यह काम हो रहा है। और क्यों हो रहा है, इसके लिए बिहार सरकार को जांच करना चाहिए। मैं कई सबूत भी देने जा रहा हूं। मैं अखबार का प्रकाशन दैनिक हरिपुर का जल्दी ही करने जा रहा हूं, और उसके बाद आप सभी के बीच में एक परत दर परत खुलता जाएगा। यह जिलाधिकारी यहाँ से चली भी जाए, फिर भी इनकी कहानी खुलती रहेगी। तो आप सभी का पुनः शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, देखा, समझा, साथ ही साथ करोड़ों लोगों का जो स्नेह प्रेम हमारे साथ हुए दुर्व्यवहार पर, उस वीडियो को शेयर किया, अपने अपने पेज से पोस्ट किया। मैं शायद आगे दर्जनों वीडियो में, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया और आपका आभार मानता रहूँगा। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि जनता की आवाज़, सच की गूंज को दबाने की हिम्मत फिलहाल भारत के संवैधानिक संरचनाओं में जो आज राजनीतिक रूप से बैठ करके सत्ता सुख भोग रहे हैं, उनमें तो नहीं है। तो आप सभी का शुक्रिया, पुनः धन्यवाद।